नमस्कार दोस्तों। जय भोलेनाथ। आप सभी का इस पवित्र और ज्ञान से भरपूर वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान शिव यानी भोलेनाथ की संपूर्ण पूजा विधि, मंत्र जाप की सही प्रक्रिया, हर एक छोटा से छोटा नियम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस दिशा में बैठना चाहिए, कौन सा दीपक जलाना चाहिए, कौन सा आसन उपयोग करना चाहिए, मंत्र जाप के बाद क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, दान क्या करना चाहिए और उद्यापन कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ विस्तार से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे अत्यंत सरल और भोले स्वभाव के हैं और अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा और मंत्र जाप करता है तो उसके जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। इसलिए आप इस पूरी विधि को ध्यान से सुनें, समझें और अगर संभव हो तो इसे अपने जीवन में अपनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूजा की तैयारी की। पूजा करने से पहले शरीर और मन दोनों की शुद्धि बहुत जरूरी होती है। आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठते हैं तो ये सबसे उत्तम माना जाता है। उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें। स्नान करते समय मन में ये भावना रखें कि आप अपने शरीर और मन दोनों को शुद्ध कर रहे हैं। स्नान के बाद साफ और सादे कपड़े पहनें। जहां तक हो सके सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। अब पूजा के स्थान की तैयारी करें। घर के उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण को पूजा के लिए सबसे शुभ माना जाता है। वहां एक साफ और शांत स्थान चुनें। अगर संभव हो तो लकड़ी की एक छोटी चौकी रखें। उस चौकी पर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। अब पूजा की सामग्री एकत्र करें। आपको 1 लोटा जल, गंगाजल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत यानी चावल, फूल, धूप, अगरबत्ती और दीपक की आवश्यकता होगी। अब दीपक के बारे में समझ लेते हैं। भगवान शिव की पूजा में घी का दीपक जलाना सबसे उत्तम माना जाता है। अगर घी उपलब्ध नहीं है तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक को हमेशा भगवान की मूर्ति के दाहिनी ओर रखें। अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले शांत मन से बैठ जाएं, आंखें बंद करें और भगवान शिव का ध्यान करें। कुछ क्षणों तक गहरी सांस लें और मन को स्थिर करें। अब शिवलिंग पर जल अर्पित करें, धीरे धीरे, श्रद्धा के साथ। इसके बाद गंगा जल अर्पित करें। अब बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो और उल्टा ना हो। अब चंदन लगाएं, फूल अर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, मंत्र जाप। मंत्र जाप करने से पहले सही आसन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। आप कुश के आसन का उपयोग कर सकते हैं या ऊन के आसन का। सीधे जमीन पर बैठकर जाप नहीं करना चाहिए। अब दिशा का चयन करें। मंत्र जाप करते समय आपका मुख पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ये दोनों दिशाएं सबसे शुभ मानी जाती हैं। अब बैठने की मुद्रा। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर ये संभव ना हो तो सुखासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आंखें बंद करें और अब मंत्र जाप शुरू करें। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को धीरे धीरे, स्पष्ट उच्चारण के साथ, हर शब्द को महसूस करते हुए बोलें। अगर आप माला का उपयोग करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष की माला सबसे उत्तम मानी जाती है। 108 बार जाप करें। माला को दाहिने हाथ में रखें। अंगूठे और मध्यमा उंगली से चलाएं। सुमेरु को पार न करें। अब कुछ जरूरी नियम समझ लेते हैं। जाप करते समय मन को शांत रखें। ध्यान भटकने न दें। हर दिन एक ही समय पर जाप करें। सात्विक भोजन करें। अब बात करते हैं किन चीज़ों से बचना चाहिए। जाप के दौरान मांस और शराब से दूर रहें।
गुस्सा ना करें, नकारात्मक विचार ना रखें, बीच में जाप छोड़ना नहीं है। अब एक विशेष उपाय। रात को एक तेज पत्ता लें, उस पर कपूर रखें और उसे जलाएं। अब उसे पूरे घर में घुमाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। अब जब आपका जाप पूरा हो जाए तो भगवान शिव को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद मांगें, कुछ देर शांत बैठें। अब अगर आप 21 दिन या 40 दिन तक ये जाप करते हैं तो उसके बाद दान अवश्य करें। गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र दान करें और भगवान का धन्यवाद करें। दोस्तों, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है निरंतरता और विश्वास। अगर आप सच्चे मन से, पूरे नियम के साथ और धैर्य रखते हुए ये साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फल मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।